कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आप लोगों को कैप्शन से पता चल गया होगा कि ये मेरा व्लॉग किसके लिए है। यस, सो मैं गोवा जाने वाली हूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गोवा जा पाऊँगी ऑनेस्टली, क्योंकि इतने टाइम से प्लान बन रहा है। बहुत सारा आरुषि के साथ प्लान बना, बहुतों के साथ प्लान बना, पर कभी जा नहीं पाई। इस बारी मैंने सोचा कि मुझे जाना ही है, और इस बारी मैंने उस आरुषि के साथ प्लान किया भी था इससे पहले, पर आरुषि ने बोला चलो हमारी फैमिली भी जा रही है, तो मैंने कहा नहीं, फैमिली के साथ तू जा, मैं कभी बाद में चली जाऊँगी। सो इस बार बड़ी मुश्किल से प्लान बनाया मैंने। अपने एक फ्रेंड को बहुत मनाया है गोवा जाने के लिए, और वो भी फ्री था, मैं भी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो गोवा चलते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गोवा की फ़्लाइट हमारी कल है, और अभी मैं पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा दूँ मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, क्योंकि 4 दिन का प्लान है, उसमें से चौथे दिन तो हमें वापस ही आना है। तो थोड़ा बहुत जो पैकिंग है वो अब मैं करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे हालत हो रही है रूम की। अभी आप लोग रूम की हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हो रखी है। सो ये है मेरा कुछ सामान। सबसे पहले मैं रखती हुई क्यूट सी फ्लोरल ड्रेस, बहुत प्रिटी ड्रेस है ये। तो बीच वेयर में तो ऐसी इस टाइप की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सो मैं इसको रखने वाली हूँ। एंड देन मेरे पास है एक मैंने ये लिया है स्विम सूट। सो मैं एक ये स्विम सूट रखूँगी अपने पास, क्योंकि अगर पूल वगैरह हुआ या बीच वगैरह में भी काम आ जाता है, काफ़ी सही रहता है। एंड उसके बाद मैंने लिया था एक ये क्यूट सा पिंक कलर का टॉप, बहुत क्यूट टॉप है, ब्रालेट काइंड ऑफ टॉप है, लेकिन बहुत क्यूट लगता है। सो ये मैं रख रही हूँ। और एक मेरे पास ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी ब्रालेट है। ये पूरी ब्रालेट ही है, टॉप टाइप का भी नहीं है, तो लेट्स सी कहीं पर ही काम आता है नहीं आता है, रख लेती हूँ मैं इसे। और एक है बिकनी सेट। एंड एक मेरे पास ये आउटर सा कुछ है, अगर मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह बिकनी वगैरह पहनी हुई है कहीं पर, तो मैं उसके बाहर से ये डाल सकती हूँ। सो बहुत प्यारा है ये भी। तो आई थिंक ये बीच वेयर के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और ऐसे ही मैं इससे पैर पे कुछ ना कुछ कर लूँगी। और उसके बाद मैं रख रही हूँ एक ये शॉर्ट्स हैं, हाई वेस्ट शॉर्ट्स, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो मैं इसको रख रही हूँ। एक जीन्स मैं कल जो पहन के जाने वाली हूँ, वो उसी को मैं किसी न किसी के साथ पेयरअप कर लूँगी वहाँ जाके। जैसे कि मैंने कहा मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रही हूँ, तो छोटा छोटा सा ही सामान है जो मतलब कैरी करने में मुझे ईजी भी रहे। और एक अगर हम लोग कहीं डिनर वगैरह में जाते हैं उसके लिए, तो एक ड्रेस में, ये ब्लैक कलर की ड्रेस है, मैं इसको रख रही हूँ। ये अर्बैनिक से मंगाई हुई है, और ये ड्रेस मुझे गिफ्ट की थी मेरी बेस्टी ने मेरे बर्थडे में, तो ये ड्रेस मैंने अभी तक पहनी भी नहीं, मैं इससे पहनूँगी। तो आज मैंने थोड़ी शॉपिंग मिनीसो से की है, और उसमें से मैं रखूँगी एक वाइप्स जो बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड दूसरा मैं बॉडी मिस्ट लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस थी गाइस की, मतलब बहुत ही सुंदर फ्रेगरेंस है। तो एक ये मैं रखने वाली हूँ अपने पास। सो गाइस, ये है मेरा मेकअप का सामान। थोड़ा सा ही गंदा हो रहा है ये जो बैग है, पर इसमें मैं बता देती हूँ मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हैं। एक सेकेंड। एक तो मैं इसमें रखने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर, और ये है इसको मैं एक्चुअली रख रही हूँ अपना मिरर की वजह से, मतलब छोटा मिरर चाहिए होता है मुझे उसकी वजह से, वरना वहाँ पर तो है ही। फिर फाउंडेशन में एक रखूँगी, एक मैंने शुगर का मस्कारा रखा हुआ है, एक चीक टिंट रखा हुआ है, इसके बिना तो आजकल मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 1-2 लिपस्टिक रखी हुई हैं, दोनों एक्चुअली मैंने 3 शेड रखे हुए हैं लिपस्टिक्स के, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा मन करे लगाने का। एक मेरे पास ये नेल पेंट है, अगर मेरा मन किया तो। बस यही मेरा मेकअप का सामान है, तो मेकअप में ये आ जाएगा। एंड अब क्या बचता है, मेकअप, देन ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, तो एक तो बूट्स हैं, मैं इन बूट्स को पहन के जाऊंगी मैंने सोचा हुआ है, और क्योंकि गोवा में स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बीच वगैरह या ऐसे भी आप तो हील्स पहन के नहीं घूम सकते हो। तो मैंने अभी परचेज़ की है ये स्लीपर्स, काफ़ी प्यारी स्लीपर्स हैं, तो मैं इनको लेकर जाऊंगी।
और एक मैंने और हील्स ली हैं, बहुत क्यूट सी हील्स हैं वो, ये वाइट कलर की हील्स हैं, तो मैं ये लेके जाने वाली हूँ ताकि तो आई थिंक दैट्स इट। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा सामान रख दिया है कम बोल बोल के, पर ट्रस्ट मी ये ठीक कम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मेरे एक इस बैग में मेरा सामान आराम से आ जाएगा, तो मैं इसमें रख सकती हूँ। और हाँ, एक कैमरे का बैग रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फ़ोटोज़ तो गोवा में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक कैमरे का बैग मैं रखूँगी। मैं इतना ही रखने वाली हूँ। और अभी बज रहा है 1 बज रहा है अभी। जल्दी से सोती हूँ, 3 बजे की फ़्लाइट है मेरी, तो 12 बजे मुझे पहुँचना पड़ेगा फ़्लाइट में। और दूसरा, मैं फ़्लाइट में पहली बार ही ट्रैवल करने वाली हूँ। यस, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है ट्रैवल। मैंने आज तक फ़्लाइट में किया नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं कभी भी दिल्ली से बाहर गई नहीं हूँ। दिल्ली और उत्तराखंड, बस मैं इन दोनों के अलावा कहीं भी नहीं गई हूँ। पहली बार मैं कहीं जाने वाली हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पहली बार ट्रैवल करूँगी। मुझे, मतलब मैंने अपनी दोस्त से पूछा है, उसने मुझे बताया कि 3 घंटे पहले तो एटलीस्ट पहुँच जाना। तो 3 घंटे पहले मैं पहुँच जाऊँगी और 10 बजे शायद मैं यहाँ से निकलूँगी। कैब बुक करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। आई होप सब कुछ आराम से हो जाए, मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ एक बारी गोवा। मैंने ज़ोमेटो से ऑर्डर किया है, आने वाला होगा। अब थोड़ा खाना वाना खा के फिर नींद तो मुझे इतनी जल्दी आएगी नहीं, तो थोड़ी बहुत नींद निकाल के कल सुबह जल्दी जल्दी जाना है। तो बाकी का व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी और अपडेट करती रहूँगी। सो मिलते हैं कल। सो गाइज़, मैं रेडी हो गई हूँ और इसके बाद मैं जल्दी से कैब बुलाती हूँ और निकलती हूँ। भूख मुझे लग नहीं रही है, तो एयरपोर्ट में देख लूँगी कुछ खाने का अगर हुआ तो अब कैब आती है, निकलते हैं। मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट में। तो गाइस, अभी 1 बज रहे हैं और 1 घंटे बाद हम लोग निकल जाएंगे। अभी एयरपोर्ट में हम लोग वेट कर रहे हैं। सो खाना वाना भी हमने खा लिया है। लेट्स सी, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वेट करना। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अब फ्लाइट की ओर बढ़ते हुए। तो गाइस, हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं और थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ होने वाली है। फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठी हूँ और विंडो सीट। लेट्स सी कैसा लगता है। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है। सो लेट्स सी।
तो गाइस हम गोवा पहुंच गए हैं और अभी कुछ खा रहे हैं हम रास्ते में, उसके बाद हम लोग सीधे अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। और मेरे तो कान पूरे बंद हो गए थे, मेरे को बहुत डर लग रही थी लैंडिंग होते टाइम। बहुत ही सेक्सी मौसम है गोवा का, बारिश अभी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम। तो मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। ओके, सो मैं अपने रूम में पहुंच गई हूँ और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं खाने के लिए। बहुत ही सुंदर रूम है ये, मेरा रूम है, बाहर हॉल है। मैं आपको पूरा ये जो भी रूम टूर है करवाऊँगी, कल करवाऊँगी अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और खाना वाना खा के उसके बाद ये व्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। तो उसके बाद मैं आपको कल से दिखाऊंगी क्या क्या होता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत रात हो गई है। एयरपोर्ट से हमारा जो रूम का लोकेशन था काफ़ी ज़्यादा दूर था, और दूर भी नहीं था, वैसे 1 घंटे का रास्ता था, पर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया था बीच में, तो हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो खाना वाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस बीच साइड भुट्टा खा के मज़ा ही आ गया।